क्या समंदर की गहराइयों में एक नए और खामोश विश्व युद्ध की बिसात बिछ चुकी है? क्या अरब सागर में एक ऐसा खौफनाक खेल शुरू हो चुका है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है? आज हम जिस साजिश का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि पर्दे के पीछे आखिर कौन सा देश मास्टरमाइंड की भूमिका निभा रहा है। आखिर क्यों भारतीय जहाजों को एक सोची समझी रणनीति के तहत घेरा जा रहा है, जबकि उसी समंदर से चीन और पाकिस्तान के जहाज बिना किसी खरोंच के सुरक्षित निकल रहे हैं। दोस्तों, हालात तब बेकाबू हो गए जब अरब सागर के बीचों बीच भारत आ रहे एक विशाल नैल कार्गो पर स्वार्म ड्रोन्स, यानी एक साथ दर्जनों ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन्स किसी आम आतंकी गुट के नहीं थे, बल्कि इनमें मिलिट्री ग्रेड की वह तकनीक इस्तेमाल की गई थी जो सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों के पास है। हैरानी की बात यह है कि जब यह हमला हुआ, तब अमेरिकी सैटेलाइट्स भी इस इलाके की निगरानी कर रहे थे। लेकिन यह हमला इतनी तेजी से और इतने गुपचुप तरीके से प्लान किया गया था कि रडार्स को भी आखिरी मिनट तक भनक नहीं लगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है? अगर आप जियोपॉलिटिक्स को करीब से समझते हैं तो आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों से मिडिल ईस्ट में एक अजीब सी हलचल है। ईरान समर्थित गुटों का पूरा फोकस अब सिर्फ इसराइल या अमेरिका पर नहीं रहा, बल्कि उनके निशाने पर अब भारत की इकोनॉमी और भारत के ट्रेड रूट्स आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस ताज़ा हमले में जिस कार्गो को निशाना बनाया गया, वह भारत के लिए एक बेहद अहम एनर्जी सप्लाई लेकर आ रहा था। हालांकि भारतीय नौसेना के विध्वंसक जहाज, जो उसी इलाके में गश्त कर रहे थे, उन्होंने अपनी एयर डिफेंस मिसाइलों से उन ड्रोन्स को हवा में ही राख कर दिया और एक बहुत बड़ी तबाही होने से बचा ली। लेकिन इस घटना ने एक ऐसी उथल पुथल की है जिसे नजरअंदाज करना अब नामुमकिन है। सबसे बद्दा और चौंकाने वाला ट्विस्ट यह है कि जिस वक्त भारतीय जहाज पर आसमान से मौत बरसने वाली थी, ठीक उसी वक्त वहां से कुछ ही नॉटिकल मील की दूरी पर चीन और पाकिस्तान के कमर्शियल जहाज बेहद आराम से गुजर रहे थे। उन्हें किसी ने नहीं रोका, न कोई रडार जैम हुआ, न कोई ड्रोन उनके पास भटका। क्या यह महज एक इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। कूटनीति के जानकारों का मानना है कि समंदर के नीचे एक डार्क डील हो चुकी है। चीन और पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट के कुछ प्रॉक्सी गुटों के साथ एक ऐसा सीक्रेट एग्रीमेंट कर लिया है जिसके तहत उनके जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया जा रहा है। इसका सीधा मकसद है भारत के बढ़ते हुए ग्लोबल ट्रेड को चोट पहुंचाना और भारत की सप्लाई चेन को ब्लॉक करना। अब एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब भारत की नौसेना समंदर में छाती चौधी करके दुश्मनों के ड्रोन्स गिरा रही है और अमेरिका जैसी सुपर पावर भी भारत के इस कड़े रुख को देखकर हैरान है, तब हमारे ही देश के अंदर कुछ लोग इस पूरी जियोपॉलिटिकल चाल को क्यों नहीं समझ पा रहे? जब विदेशी ताकतें भारत को घेरने के लिए अरब सागर से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक एक चक्रव्यूह रच रही हैं, तब देश के अंदर बैठे कुछ चेहरे उन विदेशी ताकतों के समर्थन में ही नैरेटिव क्यों सेट करने लगते हैं? ये सिर्फ एक जहाज पर हमला नहीं था, ये भारत की संप्रभुता और उसकी बृहती ताकत का एक लिटमस टेस्ट क्या था। भारत सरकार और नौसेना ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर हमारे हितों पर आंच आई तो समंदर की लहरों के नीचे से ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद और मिडिल ईस्ट तक सुनाई देगी। अब देखना यह है कि भारतीय नौसेना इस उकसावे के बाद अपना अगला स्ट्राइक ऑपरेशन कैसे और कहां अंजाम देती है। इस पूरी कूटनीतिक साजिश और चीन पाकिस्तान के इस गठजोड़ डीएच पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को अब मिडिल ईस्ट में अपने नौसैनिक बेस और ज्यादा मजबूत कर लेने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर ये जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।